अरे सासू जी, सासू जी, सासू जी, कहाँ जा रही हो? मैं अंदर जाने का सोच रही थी। तुम्हें मेरे अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, समझ में आई बात? सॉरी सॉरी। आज के बाद तुमने उस नौकरानी को देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। चलो अब जल्दी। तुम्हारे सामने और किसी को कैसे देख सकता हूँ? अरे सासू भाई, क्या हो गया दामाद? जब बताओ भी सही कुछ मुझे। तुम्हारी लड़की ने मुझे परेशान कर रखा है। मेरी लड़की ने? यानी तो शादी हुई है, मैं उसका पति हूँ। अरे भाई, रात को कम से कम मेरा ख्याल रखे वो, है जो मुझे चाहिए वो टाइम टू टाइम दे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं देती। मेरी बेटी तो बोल रही थी कि वो तुम्हें टाइम टू टाइम सब कुछ देती है, खाना पीना लंच डिनर टाइम टू टाइम देती है। वो खुद बता रही थी मुझे, और तुम बोल रहे हो कि वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखती। ऐसा कैसे हो सकता है भला कि वो तुम्हारा ख्याल ना रखे? मैंने अपनी बेटी को ऐसा संस्कार नहीं दिया है कि वो तुम्हारा अपने पति का ख्याल ना रखे। अरे सासू माँ, खाने के अलावा भी तो बहुत सी चीजें होती है इंसान की। रात को 12 बजे के बाद कुछ जरूरतें होती है, पेट भरा होता है खाने से, लेकिन जिस चीज से लिए खाली होता है वो भी तो चाहिए ना। अरे तुम मुझे खुल के बताओगे क्या चाहिए तुम्हें? खुल के क्या कपड़े निकाल दूँ? खुल के क्या बताऊँ? वो क्या है ना, वो खाना भी दे देती है, वो पीना भी दे देती है, लेकिन जो बच्चों के सोने के बाद मुझे उससे चाहिए होता है वो नहीं देती सासू माँ। अच्छा ठीक है, पहले चुप हो जाइए, कोई बात नहीं। अगर नहीं देती तो मैं उससे बात कर लूंगी, फिर वो मानेगी मेरी बात। वो नहीं मानेगी, इसी उम्मीद से मैं आपके पास आया हूँ कि वो जो नहीं देती वो शायद आप दे दो। मैं कैसे दे सकती हूँ? मतलब मैं तो तुम्हारी सास हूँ ना। जैसे वो देती थी वैसे आप दे दो। आप ही की तो बेटी है ना, आप ही ने पैदा किया है, आप तो और अच्छे से दे पाओगी। अरे पहले तुम हिलना बंद करो और रोना बंद करो। जो तुम्हें चाहिए ना वो मैं दे दूंगी तुम्हें। सच में सासू हाँ जी? हाँ, अब क्या करूँ, मेरी बेटी ने गलती की है तो मुझे तो सजा भुगतनी पड़ेगी ना। ऐसा हो जाएगा तो सासू जी, मैं तो कह रहा हूँ आपकी बेटी ना मेरे को रोज ना दे, आप दे दो। मैं सारी ख्वाहिशें आप ही से पूरी कर लूँगा, वो भी खुश, यहाँ मैं भी खुश। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन हाँ मेरी बेटी को मत बताना कि ये सब हम दोनों के बीच में, समझ रहे हो ना? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? अरे मैं नहीं बताऊँगा, मैं क्यों बताऊँगा? जब मुझे आप जैसी खूबसूरत सुंदर बला की एक हसीन सासू माँ की मिलेगी तो मैं उसके लिए ये करूँगा। छी छी छी। हाँ वही तो। क्या हुआ, चमक ज़्यादा चली गई क्या आँखों में? कुछ देख लिए दो सासू माँ, मेरी आंखें की रोशनी लगता है बढ़ गई है। अभी तो तुम्हारी आंखों की रोशनी और अच्छे से बढ़ेगी जब सब कुछ अच्छे से देख लोगे तुम। तो सासू माँ, मैं कह रहा था कि दिखा देते नेकी और पूछ पूछ। हाँ हाँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगी भी, खिलाऊंगी भी और पिलाऊंगी भी, वो भी पेट भर के। फिर तो मैं सासू जी कुछ भी कर सकता हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल। कभी कभी झूठ बोलना भी सही होता है। मैं क्या कह रहा था सासू जी, हाँ तुम बोलो। अंदर से बाहर आ गई। अरे जो काम हम करने वाले थे वो तो अंदर होता ना, यहाँ कैसे करूँगा? मैं तो बस ऐसे ही आ गई थी, मैं देखना चाह रही थी कि तुम मेरे पीछे पीछे आते हो या नहीं। सासू जी, आपने जो देने के लिए बोला है उसके लिए मैं आपके पीछे पीछे 7 ना समुंदर पार करके, सासू जी उसके लिए तो मैं आपके लिए 7 समुंदर पार करके भी आ सकता हूँ। वो क्या है ना, 7 समुंदर पार करने में ना काफ़ी टाइम लग जाएगा, इतना टाइम मेरे पास है नहीं, और मेरा करने का जितना मन है वो तो आपने अंदर देख ही लिया। अरे हाँ, मैंने तो सब देख लिया, मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम्हें ना बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है ना? लोगों को खाने की भूख लगती है, तुम्हारी बेटी की वजह से ना मेरे को जिस चीज़ की भूख है वो सासू जी आप ही मिटा सकती हो, तो मिटा दो इस दामाद की भूख। अरे उसकी उम्र नहीं है ना इतनी ज़्यादा, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे तो सब कुछ पता है। मैं तुम्हारी भूख ना बहुत अच्छे से मिटाऊंगी, ऐसे मिटाऊंगी कि तुम ना
कितना ही खा लो तुम्हारा मन नहीं भरेगा। सासू जी वो तो ठीक है, लेकिन एक ही दिन के लिए मिटाओगे और बाकी दिन का क्या? भूख तो मुझे रोज ही लगेगी ना। अरे कोई बात नहीं, जब जब मौका मिलेगा तब तब मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी और तुम्हारी भूख है ना मिटाऊंगी, समझ में आई बात? खाने में 2 तरबूज तो होंगे ना? अरे वो कहाँ जाएंगे, वो भी तो आएंगे साथ में। उनको तो मैं पहले खाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे धीरे। आप समझ ही गए होगे। अरे मैं तो सब समझती हूँ, जो तुम्हें नहीं आता ना वो भी मुझे आता है। सासू माँ, लेकिन एक बात है, आपकी जो बेटी है ना बदतमीज है। फ्रूट्स काट के रख देती है फ्रिज में, और कटे हुए फ्रूट को ना फ्रिज में से निकाल के ऐसे खाती है जैसे उससे पहले उसने खाए नहीं। उसे पता नहीं है ना, पागल है बेचारी, कि कटे हुए फ्रूट ना फ्रिज में नहीं रखते, ख़राब हो जाते हैं। आपके अंदर उससे ज़्यादा दिमाग है। मैं तो कह रहा हूँ आप मुझे फ्रूट ना साबुत ही खिलाना। ठीक है, मैं तुम्हें साबुत तरबूज खिलाऊंगी। वो तो मैं बिना छीले ही खाऊंगा। ठीक है, जैसे तुम्हें पसंद हो वैसे खा लेना। वैसे सासू जी, आपको मेरी पसंद का कुछ ज़्यादा ही पता है, इतना तो आपकी बेटी को भी नहीं पता। अरे वो नादान है ना, बोला ना उसकी उम्र नहीं है इतनी, उसको समझ नहीं है अभी इतनी, लेकिन धीरे धीरे समझदार हो जाएगी वो। वैसे मुझे एक चीज़ और पता चल गई हाँ। कि नादान से ज़्यादा एक्सपीरियंस जो होता है ना, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और शायद अब जो कार्यक्रम हम शुरू करने वाले हैं उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आए, क्योंकि आप भी खेल ही खाई हैं। वह सब की तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा पेट में अच्छे से भर दूंगी, समझ में आई बात? मैं भी यही चाहता हूँ, हाँ। पेट साबुत फलों से भरे, ना कि कटे हुए से। अरे सासू जी, सासू जी, सासू जी, कहाँ जा रही हो? मैं अंदर जाने का सोच रही थी। अंदर? मतलब आपसे भी रहा नहीं जा रहा ना? अरे नहीं, अब कहाँ रहा जाता है। मैं कह रहा था सासू जी कि अभी इससे बाल बांध लेते, बाद में तो खुलने ही है। जब बाद में खुलनी है तो बांधने क्यों? बात तो आपकी ठीक है सासू जी, लेकिन आप समझ नहीं रही है ना कि बाहर ना गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर खुले बालों में ही मैं शुरू कर दिया ना तो पसीने पसीने हो जाओगे, बाल गीले हो जाएंगे, आपको इरिटेशन होएगी। मैं बांध के करूँगा ना तो पहले करेंगे, बाद में पसीने कितने भी आए कम से कम आप तो परेशान नहीं होगे ना। तुम्हें बड़ा ख्याल है मेरा। हाँ, ऐसा ना हो कि मेरी बेटी से ज़्यादा मेरे से लगाव हो जाए और तुम मेरा पीछा ही ना छोड़ो। बेटी से लगाव तो तब होगा ना जब वो मेरे अरमान पूरे करेगी। जब सास अरमान पूरे करेगी तो लगाव तो तुमसे ही होगा ना। अब मुझे ना सासू जी मत बुलाया करो, मेरे नाम से बुलाया करो, ठीक है ना? ओके। वो तो बस मेरी बेटी के सामने दिखावा किया करना तुम, उसको पता ना चले, है ना, इसलिए। ठीक है, तो उसके पीछे से जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो सासू जी करके नहीं, अन्नू जी करके। समझदार तो तुम हो। तभी तो मेरी बेटी की शादी तुमसे करवाई थी मैंने। वो क्या है ना, समझदारी आपने पूरी अभी देखी नहीं है, अंदर जाके देखना, इतनी समझदारी दिखाऊंगा ना कि तुम भी बोलोगे ओहो तुम तो आज ही साइंटिस्ट बन गए। हाँ, साइंटिस्ट तो तुम हो गई, तभी तो तुम वो सब के लिए मरे जा रहे थे। वो क्या करूं सासू जी, आपकी बेटी ने इतने दिन से भूखा छोड़ा हुआ है ना, मेरा तो मन कर रहा है करके अभी खा लूं आपको, लेकिन क्या करूं, ऐसे खुले में खाने में वो मज़ा नहीं है जो अंदर चल के खाने में है। अरे क्या रखा है अंदर, यहाँ पे भी खा सकते हो, कोई नहीं देख रहा हमें। मेरी बेटी तो शॉपिंग करने गई हुई है। यहाँ खाना शुरू करा और आपसे सब्र नहीं हुआ तो अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ सब्र करके अंदर तक चलते हैं। मेरी बात सुनो, अब मेरी बेटी यहाँ पे है नहीं और पूरा घर, मतलब पूरे घर में हम दोनों, अब हम हर जगह कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। ये बात तो सही कही। मैं तो कह रहा हूँ घर का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे, हर कोने में लगे रहेंगे। और नहीं तो क्या, बिल्कुल, क्यों छोड़ेंगे कोना भला। और मैं तो कह रहा हूँ अपनी उस नौकरानी से बोलो कॉफ़ी बना के जल्दी निकले, फिर हम शुरू करते हैं। अरे वो तो चली जाएगी अभी। मैंने सुना है
उसको भी अपने बंदे से मिलने जाना है। उसके बंदे को नहीं जानते आप? टीनू है, हरामी है एक नंबर का। अरे छोड़ो ना, तुम उनकी बातें क्यों कर रहे हो? वो भी एक नौकरानी की। नौकरानी में इंटरेस्ट तो नहीं है कि तुम्हें? नहीं, बट वो खाना अच्छा बनाती है। आज भी खाया था। पेट उसने भरा, बाकी अरमान तुम पूरे कर दो। देखना कहीं उसके साथ मत लग जाना, समझ में आई बात? उसके साथ तो वो टीनू लगा हुआ है ना, हरामी कहीं का। तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? गुस्सा इसलिए आ रहा है मुझे क्योंकि मेरा अरमान तुम पूरे करने में ना टाइम लगा रहे हो। अरमान पूरे कर दो, मेरा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। मुझे लगता है उसको नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। कोई जेंट्स नौकर रखना पड़ेगा। वो सासू जी क्या है ना, नौकरी से मत निकालना बेचारी को, क्योंकि वो फिर टीनू का पेट कैसे भरेगी? लालची है साला, उसी से खर्चा चलाता है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ना जोड़ी जोड़ी तारीफ मत करो। मुझे पता है वो अपनी बीवी का कितना ख्याल रखता है, समझे? तुम्हें मेरे अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, समझ में आई बात? सॉरी। आज के बाद तुमने उस नौकरानी को देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। चलो अब जल्दी। तुम्हारे सामने और किसी को कैसे देख सकता हूँ? अरे सासू भाई